नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बीजेपी के नेता विनय कटियार की खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बुलेटिन की। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। प्रियंका के यूपी की राजनीति में उतरने के सवाल के जवाब में कटियार का कहना है कि प्रियंका से भी ज्यादा सुंदर स्टार प्रचारक हैं और उनके प्रचार में उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं कटियार के बयान को लेकर प्रियंका ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ डीसीडब्ल्यू ने भी कटियार के बयान की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रियंका गांधी की सुंदरता को लेकर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता विनय कटियार अब सवालों से बच रहे हैं। प्रियंका को लेकर विनय कटियार के बयान दिखा रहे हैं कि जहां अलग अलग वक्त पर विनय कटियार ने प्रियंका को लेकर टिप्पणी की है जो कि विवादित है। यही नहीं, न्यूज 18 इंडिया ने जब विनय कटियार से महिलाओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा तो विनय कटियार इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर उठ गए। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कंपेनर है, हीरोइन है, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। प्रियंका को आप युवा बता रहे हो, तो ऐसे बहुत युवा हैं, युवतियां हैं, सुंदर हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं, तो बीजेपी में भी हैं, तो उनको भी भीड़ जुटाऊ हैं। कोई कमी है क्या? प्रियंका बहुत सुंदर हैं और ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं, उसके कारण से वोट कैचिंग हमारी बहुत होगी, वोट ज्यादा मिलेगा। तब मैंने उस पर कमेंट किया कि वो बात ठीक नहीं है और वो सुंदर हैं, ये बात सही है, लेकिन सुंदरता के आधार पर ही वोट कोई मिल जाएगा ऐसा नहीं। तो सुंदर तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं। वहीं खूबसूरती को लेकर कमेंट करने वाले बीजेपी नेता विनय कटियार को प्रियंका गांधी ने करारा जवाब दिया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि कटियार का बयान महिलाओं को लेकर बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। प्रियंका ने कटियार पर पलटवार करते हुए कहा है, बीजेपी सही कहती है, उनके पास ज्यादा सुंदर उम्मीदवार हैं। अगर वो मेरी उन मजबूत, बहादुर और सुंदर साथियों जिन्होंने बड़ी मुश्किल को पार कर ये मुकाम पाया है, उनमें सिर्फ यही देखते हैं तो मुझे इस पर हंसी आती है। उन्होंने देश की आधी आबादी को लेकर बीजेपी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान की निंदा की है। रॉबर्ट वाड्रा के मुताबिक ये बयान हमारे कुछ राजनेताओं की शर्मनाक मानसिकता को दर्शाता है। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वाड्रा ने मांग की है कि कटियार को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी पर विनय कटियार की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने कटियार से माफी की मांग की है। देश की महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं का अपमान जिस भाजपा और उनके नेताओं ने किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अध्यक्ष अमित शाह जी को न केवल माफी मांगनी चाहिए, परंतु विनय कटियार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो न केवल उत्तर प्रदेश परंतु पूरे देश की महिलाएं वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में माकूल जवाब देंगी। और इधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी विनय कटियार के इस बयान की निंदा की है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि कटियार को नोटिस दिया जाना चाहिए, साथ ही एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए उनके खिलाफ। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के पर अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही साथ जो जेडीयू के नेता शरद यादव हैं, उन्होंने भी अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर। इस बाबत मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी है। मैम, आप क्या करने जा रही हैं जो ये अभद्र टिप्पणी हुआ है? क्या दिल्ली महिला आयोग भी कोई अपने से स्टेप लेने जा रहा है? जी, बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी है और कहीं ना कहीं महिलाओं की पूरी डिग्निटी को ये वायलेट करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से एक महिला सिर्फ एक भोग की वस्तु है, उसकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। इसके ऊपर तुरंत दिल्ली महिला आयोग एक कंप्लेंट बनाकर दिल्ली पुलिस को जमा करने जा रहा है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करे। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो मैं कोर्ट जाऊंगी। अब ये चारों नेता, अबू आजमी, जी परमेश्वर और ये विनय कटियार और शरद यादव, मुझे लगता है समय आ गया है कि इस तरीके के नेताओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो और एक कानून बनना चाहिए देश में, एक सख्त कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा और स्पेशली कोई नेता करेगा तो उसकी जो भी पोजीशन है, चाहे वो पार्टी का कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसको वहां से वो पोजीशन उससे छीन ली जाएगी।
मैम, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है। आज जिस तरह से विनय कटियार ने कहा, शरद यादव ने जिस तरीके से कहा है, ये क्या इलेक्शन कमीशन को भी इस पर कोई नोटिस वगैरह देना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है विनय कटियार ने जो बात बोली है और इन्होंने जो बात बोली है बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए और दिल्ली महिला आयोग तुरंत इसके ऊपर एक FIR दर्ज कराएगा। अगर दिल्ली पुलिस FIR नहीं दर्ज करेगी, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले जी परमेश्वर और अबू आजमी के खिलाफ एक FIR की कॉपी दी है, उसके ऊपर FIR नहीं दर्ज हुई मेरी कंप्लेंट के ऊपर। अगर नहीं करेगी तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। हर हाल में इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए इस देश में जो ये इस तरीके की चीप पब्लिसिटी के लिए नेता बकवास करते हैं, इनके ऊपर इनको एक अच्छे से तमाचा पड़ना चाहिए। थैंक यू मैम। तो ये थी स्वाति मालीवाल, जो साफ साफ यही कर रही है कि ये तुरंत अभी दिल्ली पुलिस को FIR लॉन्च करने के लिए कहेगी। अगर दिल्ली पुलिस इनकी बात नहीं मानती है तो ये जरूर कोर्ट आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं बीजेपी ने विनय कटियार के इस बयान से किनारा कर लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने कटियार को उनके बयान को दिए जो उन्होंने है निजी बयान करार दिया है। विनय जी का व्यक्तिगत मत है। मैं समझता हूं कि चुनाव प्रचार में पूरी आज़ादी है और प्रियंका जी हो या कोई हो, चुनाव प्रचार मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देश के हर नागरिक को उसमें हिस्सा लेने का अधिकार है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी की है। सैकड़ों की संख्या में यहां पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर लखनऊ से ताजा हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। टिकट बंटवारे के बाद से लगातार बीजेपी में विरोध का सिलसिला जारी है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में लखनऊ में आज हजारों की संख्या में कई ऐसे कार्यकर्ता जो कि अपने समर्थकों के लिए, अपने क्षेत्र से उम्मीदवारों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, आज प्रदेश मुख्यालय पर विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से टिकट बंटा है पार्टी में, उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है, अपने समर्थित लोगों को टिकट देने की मांग की जा रही है। अगर बात करें, बांदा से लोग यहाँ आए हुए हैं और इन सब की मांग है कि जो इनके समर्थक हैं उनको लोगों को हटाना चाहिए। आप लोगों से अगर बात करूं, ये बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं ब्रजेश को हटाया जाए, बच्चन को टिकट दिया जाए चंदवारी विधानसभा से। और ये जो है BSP के नेता हैं, कभी भी ये जनता के बीच में नहीं आए। आपको लगता है कि टिकट वितरण में पार्टी ने गड़बड़ी की है और बाहरियों को ज्यादा टिकट मिला? स्वामी प्रसाद मौर्य ने पैसा लेके बदला है टिकट, वो विषय कोई नहीं जानता। हम क्षेत्र के हैं, विधानसभा तिलवारी। इस तरीके से टिकट वितरण हुआ है, क्या कार्यकर्ता इससे दुखी है? बिल्कुल दुखी है। इस तिलवारी विधानसभा से ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो कोई नहीं जानता उसको। बच्चन भैया! लगातार जितने समर्थक हैं, हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ आए हुए हैं और बीजेपी मुख्यालय पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे केशव मौर्य जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कमरा है, वो यहाँ आ रहे हैं और उनके बीच में जितने भी ये समर्थक हैं अपना विरोध कर रहे हैं। केशव मौर्य यहाँ आए हैं और अब वो इन विरोध प्रदर्शनकारियों का सामना करेंगे। लगातार जो विरोध है पार्टी में जब से टिकट वितरण हुआ है बढ़ता जा रहा है और देखना है कि ऐसे में किस तरीके से पार्टी इस विरोध का सामना करती है, किस तरीके से उसे ठीक करती है और जो साफ तौर पर अब पार्टी के लिए इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से लगातार जो विरोध के सुर, बगावती सुर उपज रहे हैं, उसको कैसे शांत करना है, ये पार्टी के लिए भी एक चुनौती होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, न्यूज़ 18 इंडिया। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी केशव प्रसाद मौर्य का भी इस पर रिएक्शन आए, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं टिकट वितरण को लेकर। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए देश दिन भर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश दिन भर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुंदरलाल पटवा और PS संगमा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा गायक यसु दास को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, पहलवान साक्षी मलिक, हॉकी खिलाड़ी ब्रजेश और जिम्नास्ट की खिलाड़ी दीपा कर्माकर को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित,
ये अवसर रिपब्लिक डे से पहले हर बार आता है और इस बार जो नाम है वो अपने आप में बेहद खास है। कई चौंकाने वाले नामों के भी जिक्र होने की बात की जा रही है इन पुरस्कारों के ऐलान के मद्देनजर। जी बिल्कुल, और जो 89 नेम्स जो अनाउंस किए हैं सरकार ने, उसमें से जो सबसे अहम नाम है यहाँ पर शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उनको पद्म विभूषण सम्मान के लिए है। और उसके अलावा मुरली मनोहर जोशी है, और उसके अलावा के.जे. येसुदास हैं, आर्ट एंड म्यूजिक जो मशहूर गायक हैं। उसके अलावा सुंदरलाल पटवा और पी.ए. संगमा को मरणोपरांत है। और इसके अलावा चो रामास्वामी जो पत्रकार थे जाने माने मरणोपरांत, उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और खेल की जो श्रेणी में है उसमें विराट कोहली को दिया गया है, दीपा कर्माकर को दिया गया है। इसके अलावा जो ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, विजय गौड़ा, उनको दिया गया। तो एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर, लेकिन इन सब अवार्डीज की लिस्ट में सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला नाम है वो है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का है। शुक्रिया अमित पांडे हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बार फिर से शाहरुख खान के फिल्म और उनसे जुड़े विवाद की बात कर लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि शाहरुख की फिल्म रईस गुजरात में एक जमाने में डॉन रहे अब्दुल लतीफ के जिंदगी पर बनी है, लेकिन अब्दुल लतीफ के बेटे मुश्ताक ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया पर उनके पिता की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। रईस फिल्म रिलीज हो चुकी है और बताया जा रहा है कि गुजरात के डॉन लतीफ पर यह फिल्म बनी है। लतीफ के बेटे जो मुश्ताक भाई हैं वो हमारे साथ हैं, जिनको ये आपत्ति है कि उनके पिता पर जो फिल्म बनाई गई है वो वास्तव में वो चरित्र नहीं है। मुश्ताक भाई, क्या बड़ी आपत्ति, चूंकि फिल्म की प्रोडक्शन की ओर से कहा जा रहा है कि ये वास्तविक फिल्म नहीं है, फिक्शन है, डॉन लतीफ है, उनसे कोई सीधा संपर्क नहीं है। क्या आपका टर्न, आप क्यों हाईकोर्ट तक गए हैं इस मसले में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब राहुल ढोलकिया और उसकी टीम ने ऐसा नक्की किया कि भाई पिक्चर बनानी है, सबसे पहले ये लोग मेरे से मिलने आए। 3 महीने तक ये लोग लगातार मतलब साथ में रहे और मेरे को ऐसा बताया कि भाई आपके फादर के ऊपर हमारे रईस पिक्चर इस तरीके से बनानी है। तो उस टाइम पे मैंने उनको सब पूरी माहिती दी कि भाई किस तरीके की उनकी ज़िंदगी थी, कैसे जिए, कहाँ से शुरुआत की, सब फोटोग्राफी उनको दी अपनों ने। उनको चश्मे बताया कि भाई ये चश्मे पहनते थे। आज की पोजीशन में मतलब जो शाहरुख खान ने जो लुक लिया हुआ है वो लुक भी सेम फादर के ऊपर ही है। और जो बताया गया है कि भाई दारू का धंधा बताया है, ये है वो है, और ये शाहरुख खान ने, ये लोगों ने अभी लास्ट इंटरव्यू में बताया है कि ये 80-85 के दायके की फिल्म बना रहे हैं। तो वो दरमियान जो डॉन थे गुजरात के, उनके ऊपर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन थे, आप बताओ। वहीं न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने साफ किया है कि यह फिल्म की डॉन अब्दुल की जिंदगी पर नहीं बनी हुई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब ये फिल्म रिलीज होगी वो प्लीज़ देखें उसको। और मैं ये हक से कह सकता हूं कि उनकी कहानी नहीं है, ना राइटर्स की ऐसी। उल्टा जब उनका लेटर आया तो मैंने पता किया कि उनका परिवार है कौन सा। बिकॉज रिसर्च है, रियलिस्टिक है, तो हो सकता है 2-4 चीज़ें मिलती जुलती हों। और मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियसली बोलता हूँ कि उनके परिवार में किसी ने जालिमा नहीं गाया होगा जिस तरह से मैंने गाया है। और रियलिस्टिक फिल्म है ही नहीं यार, वो फिक्शनल फिल्म है। और जब आप देखेंगे तो सबको समझ आ जाएगा जो चीज़ है उसके अंदर कि किससे, वो खुद ही बोलेंगे। तो अभी वो बोल देना बिना देखे, अब बिना देखे कोई बोल दे तो उसको क्या बोले, अब फिर वो केस कर दें या लेटर भेज दें तो फिर सारे के सारे लोग उसके बारे में, क्यों ये उसके बारे में हम क्या बोलें कि नहीं है यार। तो शाहरुख कह रहे हैं कि एक काल्पनिक कहानी है जिस पर हमने फिल्म बनाई है, आप देखिए और आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा, ऐसा शाहरुख ने कहा है।